Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss the representation of linear equation on the graph paper. Today topic is representation of linear equation ऑन द ग्राफ पेपर। आप एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, मार्केट से एक आता है ग्राफ रजिस्टर, एक आता है ग्राफ कॉपी। तो ग्राफ कॉपी मत लेना, ग्राफ रजिस्टर ले लेना, जिसमें पेज काफी लेंथी पेज होते हैं, उनको ले लेंगे आप और उनके ऊपर आप ये क्वेश्चन करेंगे और फिर उस ग्राफ को आप वहां से कट करके अपनी फेयर नोटबुक के अंदर पेस्ट कर लेना। ठीक है, चलिए हमारे पास में इक्वेशन है x - 3y = 5 और हमें यहां पे इस इक्वेशन को, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इट इज लीनियर इक्वेशन in two variable। हम इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे एज अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। ये आप डालेंगे हेडिंग अपनी नोटबुक के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे फिर आप। ठीक है, क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो सुन लीजिए ध्यान से। आपको हमेशा मिलेगी ऐसी इक्वेशन, उसमें आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को आप रखेंगे लेफ्ट में, बाकी भेज देंगे आप सब कुछ राइट साइड में एंड साइन चेंज कर देंगे। जो भी वेरिएबल लेफ्ट से जाएगा राइट में, उसका साइन चेंज कर देना। तो इधर पॉजिटिव है तो वहां निगेटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव है तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां से निकाल रहा हूं फिलहाल x की वैल्यू, तो मुझे -3y को भेजना पड़ेगा लेफ्ट से राइट में। सो वी हैव x = 5 + 3y। क्लियर? अब जो वेरिएबल राइट में जा चुका है, फिलहाल y गया है, तो आप y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, सोल्व करेंगे, आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। जो वैल्यू मैं आपको यहाँ पे लेकर के दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वही वैल्यू लेंगे। आप वैल्यू लेने के लिए फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक है, सो यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट टू टेक एनी वैल्यू ऑफ y। क्लियर? चलिए, तो मैं फिलहाल यहां पे ले रहा हूं y को 0, लेट y इज 0, तो x की वैल्यू आएगी 5 + 3 × 0 मीन्स 5। चलिए, उसके बाद ले रहा हूं मैं y की वैल्यू 1, x आ जाएगा 5 + 3 × 1 मीन्स 8। इसके बाद ले रहा हूं मैं y की वैल्यू -1, x आ जाएगा 5 + 3 × -1 मीन्स 2। इसके बाद ले रहा हूं मैं y की वैल्यू 2, तो रखिए जरा। x = 5 + 3 × 2 मीन्स 11। सो इस तरह से मैंने ये डिफरेंट वैल्यूज ली हैं y की, और इनके लिए मुझे x की डिफरेंट वैल्यूज मिल गई हैं। ऐसा आप हमेशा करेंगे, एटलीस्ट 4-5 वैल्यूज आप लेकर के चलेंगे। उसके बाद बनाएंगे आप पॉइंट टेबल। पॉइंट टेबल इस तरह से, इस पॉइंट टेबल में ऊपर लिखेंगे आप हमेशा x और नीचे लिखेंगे आप हमेशा y। y जब 0 लिया हमने, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 5।
y जब मैंने 1 लिया तो मुझे x की वैल्यू मिलती है 8। y जब लिया -1 तो x की वैल्यू मिलती है मुझे 2। जब मैंने y को लिया 2 तो x की वैल्यू मिलती है मुझे 11। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 4 वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। कम से कम 4 वैल्यूज आप जरूर निकालें। उसके बाद आएंगे अब आप ग्राफ पेपर पे। ये आपका सब काम कॉपी पे लिखने का है। जब कॉपी पे आप इतना लिख चुके होंगे उसके बाद में आप ग्राफ पेपर पे आएंगे और ग्राफ पेपर पे आप आकर के ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। इधर लिखते हैं हमेशा x, इधर लिखते हैं x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश। ठीक है, x डैश, y डैश। इतना कर लेने के बाद अब सुनो ध्यान से, जब x 5 है तब y 0 है। x 5 1 2 3 4 5, सो 5 यहां पे आ गया और y कितना है 0। जब y 0 है तो ना तो आप ऊपर मूव कर सकते हैं ना आप नीचे मूव कर सकते हैं। इट मीन्स आप ये रह जाएंगे 5 0 पर। ठीक है, उसके बाद में चलिए आगे देखिए जरा। जब y 1 है तो तब x 8 है, सो y 1 यहां पे है, x 8 यहां पे है, तो हम 8 यहां पे चल दिए और इसके ऊपर चलो y को 1, तो ये आ जाएगा 8 1। हमेशा पॉइंट में हम पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रहे। पेयर के अंदर पहले x पार्ट आता है फिर y पार्ट आता है। नेक्स्ट x2 y -1, x2 यहां पे और y -1 यहां पे हो गया, तो ये आ चुका है 2 -1। उसके बाद x11 और y2, तो x11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से आगे हमें चलना पड़ेगा 11। x11 और y कितना है 2, तो ये आ गया 11,2। इसके बाद इन 4 पॉइंट्स को आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से ग्राफ पेपर पे आप जो ये काम करेंगे ये करेंगे आप केवल पेंसिल से, पेन से नहीं करेंगे। स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए और इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद इस लाइन पे आप नाम लिख देंगे इसका x -3y + 5। तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को जिसके अंदर 2 वेरिएबल दिए गए हैं, किसी भी इक्वेशन को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रहे, आपको याद रहनी चाहिए। ग्राफ हमेशा आएगा स्ट्रेट लाइन, कभी भी जिगजैग लाइन नहीं आएगी। यदि आ रही है तो फिर आपने कोई ना कोई वहां पे मिस्टेक की हुई है, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ पे। यू विल ऑब्टेन ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे, फटाफट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है मुझे। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन लेके चलता हूं कि x to x - y = 4।
ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, और मैं इस बार क्या करूंगा, y वेरिएबल रखूंगा लेफ्ट में ही, बाकी भेज दूंगा मैं उधर। तो मुझे मिलेगा माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, क्योंकि जब x वेरिएबल लेफ्ट से जाएगा राइट साइड में, इधर पॉजिटिव है तो उधर हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद ये माइनस y है, मुझे चाहिए केवल y, तो मैं क्या करूंगा, y का नेगेटिव साइन फिनिश करने के लिए मुझे माइनस से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में कर दूंगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2x। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल चला गया है राइट हैंड साइड में मींस x, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कीजिए, जैसे कि 0, 1, -1 इस तरह से, और फिर आपको मिलेंगी y की डिफरेंट वैल्यूज। सो लेट x इक्वल्स टू 0, तो y आ जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू -4। उसके बाद में लेते हैं x की वैल्यू 1, तो y आ जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -4 प्लस 2, रिजल्ट इज -2। चलिए आगे, x इक्वल्स टू रखिए -1, सो y इक्वल्स टू -4 प्लस 2 इंटू -1, चलिए आगे। अब यहां पे रखते हैं हम x की वैल्यू 2। सो जब x की वैल्यू हम रखेंगे यहां पे 2, तो y की वैल्यू आएगी -4 प्लस 2 टाइम ऑफ 2, रिजल्ट इसके लिए आएगा -6, और इसके लिए आएगा फिर ये 0। तो इस तरह से मेरे पास 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, एटलीस्ट 4 वैल्यूज आप भी निकालेंगे। अब बनाएंगे हम यहां पे पॉइंट टेबल। तो ऐसे बनेगा पॉइंट टेबल, इधर x इधर y, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3, चलिए जब x 0 है तब y की वैल्यू मुझे मिली है -4, जब x की वैल्यू 1 है तो मुझे y की वैल्यू मिली है -2, जब x की वैल्यू -1 है तो मुझे y की वैल्यू मिली है -6, जब x की वैल्यू 2 ली है हमने तो y मिला है 0। ठीक है, तो कुल मिला करके इस तरह से आप पॉइंट टेबल बना लेंगे। ठीक है, जब पॉइंट टेबल बन जाएगी उसके बाद में आप ग्राफ पेपर पे आएंगे, और ग्राफ पेपर पे आकर के आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस एंड x डैश, x डैश, y डैश। इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे जाएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए जब x 0 है तब y -4 है, x 0 होता है ओरिजिन पे और x 0 होता है y एक्सिस पे भी। इस पूरे y एक्सिस पे कहीं पर भी चले जाएं आप x 0 होगा, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। सो x 0 है, y -4। अब y कहां पे होता है नेगेटिव, ओरिजिन से नीचे, -1 -2 -3 -4। सो दिस इज 0 -4। हमने पहला पॉइंट कर दिया प्लॉट। सेकंड पॉइंट है 1 -2,
तो ध्यान से देखिए जरा, x कितना है 1, y कितना है -2, तो 1 ये और -2 आ गया, फिर ये, तो ये हो जाएगा 1 - 2। इसके बाद x - 1 y -6, x कितना है -1 है। अब देखो हमें x को रखना है -1, ओरिजिन से राइट साइड में तो होता है x पॉजिटिव, लेफ्ट में होता है नेगेटिव, तो x कितना है -1, तो ये रहा -1, और y कितना है -6, तो -6 पे आ जाएंगे फिर हम नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे आ गए, ये हो जाएगा -1 6। चलिए आगे, -1 -6 है ये। उसके बाद में 2, 0, तो x तो हो गया 2 और y हो गया 0, इट मीन्स हम ऊपर और नीचे कहीं पे नहीं जा पाएंगे। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अब इन चारों को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर आप इसकी जो इक्वेशन थी उसको लिख देंगे, 2x - y = 4. So in this way we have the required straight line regarding to the equation 2x - y = 4. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए आगे, equation is 5x plus y = 4. This is a linear equation in two variable x and y. क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ इक्वेशन दूंगा आपको मैं एज अ होमवर्क, उनको आप करेंगे, ठीक है। चलिए 5x plus y = 4. Now find out the value of y variable which will be 4 - 5x. अब आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज को रिप्लेस कीजिए। लेट x = 0, so y = 4 - 5 × 0 is 4. Suppose x = 1, so y = 4 - 5 × 1, so -1. Whenever x is 2, then y = 4 - 5 × 2, result is -6. Whenever x is -1, y = 4 - 5 × -1, result is 9 positive. सो इस तरह से हमने 4 वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब 4 वैल्यूज को फाइंड करने के बाद बनाएंगे आप पॉइंट टेबल। सो दिस इज आवर पॉइंट टेबल। इन दिस टेबल फर्स्ट कॉर्नर विल बी फॉर x and y, x, y, and now we have 4 partition of the table. In first partition
whenever x is 0 then y is 4, whenever x is 1 y is minus 1, x is 2 y is minus 6, x is minus 1 y is 9. So this is the required point table in which we have four values of the equation 5x plus y equals to 4. Now we plot these points on the graph paper and then we obtain a required straight line regarding to the equation 5x plus y equals to 4. So now we have to move on the graph paper like this. So this is x and x dash, y and y dash. इसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6. Now first point in which x part is 0, y part is 4. So point is 0, 4. Second point is 1 minus 1. Third point is 2 minus 6. Fourth point is minus 1, 9. Now we plot these 4 points on the graph paper. X is 0. We know that at the origin means the crossing point of the horizontal and vertical point. इस पॉइंट को बोलते हैं origin. यहाँ पे x and y दोनों होते हैं 0 0. सो x 0 है लेकिन y 4 है, पॉजिटिव है 4, तो चलेंगे ओरिजिन से ऊपर की तरफ. सो x 0 यहाँ पे है और y 4 1 2 3 4. सो दिस इज 0 4. नाउ सेकंड पॉइंट इज 1 minus 1. x इज 1 मीन्स पॉजिटिव है, तो चलेंगे आप ओरिजिन से राइट साइड में. y कितना है -1, नेगेटिव में है y, तो चलेंगे ओरिजिन से नीचे की तरफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो x हो गया 1, फिर हो गया y -1, तो हम इसी पॉइंट से नीचे की तरफ चलेंगे. यहाँ पे आ जाएंगे दिस इज 1 -1. नाउ नेक्स्ट x इज 2, y इज -6, तो x 2 यहाँ पे हो गया, y -6 2 4 6, तो हम यहाँ पे आ गए. This is 2 minus 6 and last point is x minus 1 and y 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this point is -1 9. Now with the help of scale and pencil join these 4 points, then you will obtain a required straight line. तो हम इन पॉइंट्स को अब ऐसे ज्वाइन कर देंगे. देखो अभी क्या हुआ है, ये जो ओरिजिन है ये इस लाइन पे नहीं आ पाया है. ठीक है, एक मिनट, एक पॉइंट ये था मेरे पास, एक ये था और एक मेरे पास में था 0 4. नहीं, आ गए सभी पॉइंट आ गए. एक पॉइंट ये था मेरे पास, एक ये आ गया, एक ये आ गया है और एक ये आ गया. तो इस तरह से चारों पॉइंट आ गए हैं स्ट्रेट लाइन पे. इसके बाद इसका नाम लिख देंगे आप 5x plus y equals to 4. So finally we obtain a straight line on the graph paper after the plotting the 4 points from the point table. So this is the required graph of the required straight line in 2 variable 5x plus y equals to 4. Clear? So if you have any doubt, any query, then you can share your problem with me. Clear? जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिनको आप करेंगे अपने नोटबुक के अंदर.
चलिए क्वेश्चन के लिखिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट। दिस इज होमवर्क। सो दीज 10 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क ऑफ यू, जिनको आप करेंगे। ग्राफ रजिस्टर ले लेना है मार्केट से। उस ग्राफ रजिस्टर में जो पेज होते हैं उनकी लेंथ ब्रेथ काफी बड़ी होती है, वो काफी बड़े पेज होते हैं, उनको लीजिए और ग्राफ प्लॉट करने के बाद अपनी नोटबुक के अंदर उनको पेस्ट करते रहेंगे। ग्राफ रजिस्टर से उनको कट कीजिए और पेस्ट कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, वहां पे उनको आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, इनको आप बैठ करके आज करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आ रही है तो उसको आप तुरंत मुझे बताएंगे, जिससे कि उसको मैं सोल्व करके आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। सो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल। क्लियर? प्रॉब्लम कोई भी है, किसी भी सब्जेक्ट की है, तो आप अपने कंसर्न टीचर से जरूर पूछें, उस प्रॉब्लम को स्किप ना करें। आपके पास में सभी के पास फोन है, व्हाट्सएप है, नेट है, तो उसका यूज करें, ठीक है। और नोटबुक को आप मेंटेन करते रहे प्रॉपर वे में। कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं बेटा, जब नोटबुक चेक करेंगे, नोटबुक के 10 मार्क्स होते हैं जो आपको मिलेंगे। यदि नोटबुक आपकी इनकम्प्लीट होगी तो बेटा 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा, ठीक है। कभी आप बाद में हमसे कहेंगे सर ने हमें मार्क्स नहीं दिए, नोटबुक के 10 मार्क्स हैं, आपको 0 मिलेगा यदि आप नोटबुक को तैयार नहीं करोगे, नोटबुक मेंटेन नहीं करोगे। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।